पूछा है प्रहलाद जी से, तो प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वस्व प्रत्येक कण कण में भगवान समाये हुए हैं। तो हिरण्यकश्यप ने भी क्रोध में आकर के कहा कि अगर कण कण में भगवान समाया हुआ है तो बता, क्या इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले पिताजी भगवान कहाँ? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जहां भक्त की हां भगवान वहां। अगर सब में भगवान है तो इस खंबे में क्यों नहीं होंगे? इतने ही सुनते ही हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका का प्रहार खंबे के अंदर करा और तभी गगड़ गड़गड़ानो खंब फाट्यो चरचरानो निक्षो नरनाहर को रूप अति भयानक है। चचर चर चरचरावे नखन जीव लपलपावे निक्षो स्वरूप मानो अंग जात था। उसी खंब से नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मध्याह्न काल में 12 बजे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है। भयंकर क्रोधावेश में आकर के नरसिंह भगवान सामने खड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने भी कहा कि चाहे तू नरसिंह बनकर के आया है, आधा स्वरूप चाहे तूने शेर का धरा है, आधा तू नर बनकर के आया है, लेकिन अपन भी किसी से मरने वाले नहीं हैं, अपन भी अमर हैं। लड़ाई करने लग गया भगवान से गदा उठा करके। देवता लोग जो देख रहे थे कांप गए कि अरे ये तो भगवान से भी नहीं डर रहा है। इतना भयंकर युद्ध हुआ है। और भगवान भी जिस प्रकार से जब छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ में लड़ाई लड़ाई खेलता है ना, उस प्रकार से भगवान भी लड़ाई लड़ाई खेल रहे हैं। क्योंकि वो तो समय देख रहे हैं कि कब संध्या का समय आए और कब इसका काम तमाम करा जाए। समय देख रहे हैं भगवान। लेकिन जब संध्या का समय आया, हिरण्यकश्यप को पकड़कर जकड़कर गोदी में पटक करके और जैसे ही अपने नखाग्र भागों से उसके उदर को विदीर्ण करने लगे, हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान रुक जाओ, आप मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मुझको वरदान प्राप्त हुए हैं। कौन से वरदान मिले हैं? हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे वरदान मिला है कि न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने भी कहा कि क्यों रे किस नींद में सोया हुआ है, जरा जाग करके देख तो सही अभी वर्तमान में कौन सा समय हो रहा है। बोले कुछ नहीं प्रभु, संध्या का समय हो रहा है, ना तो दिन है ना रात है। बोले मुझे दूसरा वरदान मिला है कि ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा कि देख कहां बैठा है। बोले कहीं नहीं भगवान, तुम्हारी गोद में ही बैठो है, नहीं तो ऊपर है ना नीचे है। बोले मुझे एक और वरदान मिला है कि ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा कि देख तू बैठा कहां है। बोले कुछ नहीं भगवान, दहलीज में बैठा हूं, डेढ़ में भटक मिले हुआ। बोले कि भगवान 12 महीनों में से 1 महीने में भी नहीं मरूंगा, अब क्या करोगे? अब फंसे। भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए 13वां महीना स्पेशल बनाया है। कौन सा? पुरुषोत्तम मास, मल मास। बोले मुझे एक और वरदान मिला है कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि में किसी भी जीव से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि एक बार मेरे तरफ देख तो ले, ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले अपन है, ब्रह्मा जी अपन को क्या बनाएंगे? बोले मुझे एक वरदान और है। क्या? बोले न तो नर से मरूं न पशु से मरूं। बोले तूने शुरू में दर्शन ही क्या करा था? बोले कि भगवान आधा तो नर हो और आधा पशु हो। अब हिरण्यकश्यप हंसने लग गया। भगवान ने पूछा कि और क्या हो गया? बोले भगवान एक वरदान तो मेरे पास में ऐसा है जिसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। बोले कौन सा वरदान मिला है? बोले भगवान न तो किसी अस्त्र से मरूंगा ना किसी शस्त्र से मरूंगा, अब बताओ काहे से मारोगे?
भगवान ने भी अपने नाखून दिखाते हुए कहा कि बेटा पहले ही इंतजाम करके आए हैं। इतने बड़े बड़े नुकीले नाखून लेकर के आए और जब सारे के सारे वरदान से संतृप्त कर दिया भगवान ने हिरण्यकश्यप को, तो अपने नखाग्र भागों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप की आंतों को उखाड़ करके और भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। भयंकर क्रोध में आकर के भगवान बैठे, इतना विभत्स दर्शन भगवान ने वहां पर दिया है। अंतड़ियों की माला पहने, चारों तरफ खून खून लगा हुआ है। सारे के सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि भगवान के इस भयंकर क्रोध को शांत कैसे करा जाए। सभी ने आ करके भगवान की दिव्य स्तुति करी, लेकिन भगवान ने किसी से दो टूक बात भी नहीं करी। सभी देवताओं ने विचार करा कि पति चाहे कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन जब पत्नी उससे दो टूक मीठी मीठी बातें करती है तो पति प्रसन्न हो ही जाते हैं। इसलिए चलो लक्ष्मी जी को लेकर के आते हैं। सभी दौड़े दौड़े गए और लक्ष्मी जी को कहा कि मैया जी आपके पति थोड़े से क्रोध में हैं, चल करके उनको मना लो। बोले हमारे विष्णु भगवान को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुरंत आरती की थाली सजाई और बढ़िया 16 श्रृंगार धारण करके और माता जी चली और चरणारविंद से आरती घुमाना प्रारंभ करा। और जैसे ही मुखारविंद का अवलोकन करा, भगवान नरसिंह ने भी वो दहाड़ मारी कि माता जी थाली वहीं पर फेंक करके और भाग गई। अब से सब देवता बड़े ही विस्मय में पड़ गए कि अब करा तो करा क्या जाए। तभी सभी प्रहलाद जी के पास में आए और कहा कि बेटा प्रहलाद, भगवान ने तुम्हारे लिए ही यह रूप धारण करा है और भगवान के क्रोध को अब तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके और भगवान के सामने पहुंचे हैं। प्रहलाद को देख करके और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया और अपनी जीभ से प्रहलाद का मुंह चाटने लगे। कितना सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं और अपनी जीभ से प्रहलाद जी का मुख चाटते। इसे नरसिंह भगवान ने अपने हाथों से प्रहलाद जी के अंगों का स्पर्श करा और कहा कि प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त आज तक इस दुनिया में प्रकट नहीं हुआ है। अरे तेरा अपराध ही क्या था? केवल मुझ भगवान का नाम लेने में तुझे इतने कष्ट सहने पड़े? अच्छा प्रहलाद एक बात तो बता। बोले हाँ प्रभु। क्यों रे, ये सारे के सारे देवता तो मुझसे दूर जा जा करके खड़े हो गए, मेरे सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही, तुम मेरे पास में आ कैसे गए? तुझे डर नहीं लग रहा है मेरे स्वरूप से? बोले भगवान, जब जंगल में शेर आता है तो शेर की दहाड़ को सुन करके सारे के सारे जानवर तो छुप के चले जाते हैं, लेकिन जो शेर का बच्चा होता है वो प्रसन्न हो जाता है कि मेरे पिताजी आ गए हैं। उसी प्रकार से आपने जो नरसिंह रूप धारण करा है वो मेरे लिए बनाया है, तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तो और कौन प्रसन्न होगा? नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए प्रहलाद जी की बात को सुन करके और कहा कि प्रहलाद बेटा वर मांग, तुझे आज क्या वर चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अगर आपको मुझे कुछ देना है तो बस इतना सा दे दीजिए कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। तो कौन ऐसा वरदान मांग सकता है भगवान से? क्या बोले मांगने की इच्छा ही मेरे मन में उत्पन्न ना हो। अपन भी जाते हैं भगवान से मांगने के लिए मंदिर इत्यादि में। एक सज्जन गए और भगवान के सामने खड़े होकर के बोलने लगे, बोले नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से दीन गरीब की पत राखो भगवान।
लेकिन उन्हीं के पीछे उनका एक बड़ा अच्छा दोस्त खड़ा था। उस दोस्त ने भी पीछे से कहा कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, और 30 लाख है बैंक में क्या नहीं जानत राम। तू भगवान के सामने कह रहा है कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, प्रभु मेरे पास में कुछ नहीं है, तो तेरे बैंक अकाउंट में जो 30 लाख रुपए उसकी भगवान को नहीं पता है क्या? लेकिन प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। भगवान से मांगोगे तो कम मिलेगा, और अगर नहीं मांगोगे तो तुम संभाल भी नहीं सकते इतना वो दे देगा। भगवान ने एक मनवंतर का राज्य प्रहलाद जी को दे दिया। गद्दी के ऊपर जैसे ही बिठाया, पिताजी की याद आ गई कि चाहे कैसे भी थे, भले थे बुरे थे, लेकिन थे तो मेरे ही पिता। हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान से कहा कि प्रभु मेरे पिताजी की मुक्ति का भी तो कोई उपाय कर दो ना। नरसिंह भगवान ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है उस कुल की एक पीढ़ी नहीं 2121 पीढ़ी तर जाती है।